प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं रवि आइजक आपके सामने फिर एक बार आया हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा ने इस सुंदर समय के लिए जो अपने में देखने का मौका दिया। खुदा ने आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। ये क्रूस की महागाथा का जो अध्ययन हम सब कर रहे हैं यीशु नासरी, आप इसे बहुत ऐसी आशीष दीजिए यीशु नासरी। हमारे वचन के बोलने में पिता सर आप पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए यीशु नासरी। हम दुआ करते हैं खुदा जो श्रोता है, जो इस वीडियो को देखते हैं यीशु नासरी, इनको सुनते हैं यीशु नासरी, उनको भी बहुत ऐसी आशीष कर दीजिए। उनके परिवार में बहुत ऐसी आशीष कर दीजिए यीशु नासरी। इस वचन को पिता सर वो जो सब सुनते हैं यीशु नासरी, उनके मन में विश्वास दीजिए यीशु नासरी, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके यीशु नासरी। हम दुआ करते हैं यीशु नासरी, वचन के बोलने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए यीशु नासरी। पिता छोटी सी विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए तो ग्रहण कीजिए, आमीन। हम अध्ययन कर रहे हैं यीशु मसीह की क्रूस की महागाथा। हमने पहला भाग का अध्ययन कर चुके थे, जहाँ पे फसह के पर्व के यानी अंतिम भोज के विषय में विस्तृत रूप से हमने पुराने नियम और नए नियम के बारे में पढ़ा था और समझा भी था। अब ये दूसरा भाग है जो जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह जाते हैं, और वहाँ के ये दूसरा भाग हमने लिया है और इससे हम वचन से लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित और मरकुस और यूहन्ना से। चारों से हम बार बार पढ़ेंगे। चारों वचन में तीन अध्याय में जो हमें देखने को मिलता है, मत्ती, मरकुस और लूका में, तीनों में एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन जो यूहन्ना में लिखी गई है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट बात लिखी गई। हम उसको आपके लिए पढ़ेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 से 46 पद तक बाइबल में पढ़ते हैं, और आप भी निकाल सकते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, हम तीनों का विवरण बता देंगे। मरकुस में पाया जाता है 14 अध्याय 32 से 42, और लूका में पाया जाता है 22 अध्याय 39 से 46, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है ये 17वां पद 1 से लेके अंतिम तक। इसमें विवरण दिया हुआ है। हम अभी तीन जो मत्ती, मरकुस और लूका में जो तीनों वचन का है, लेकिन हम एक में पढ़ेंगे केवल मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे 26 अध्याय 36 से 46 तक। आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 36 से 46। जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़ वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ये अद्भुत प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम लोग मत्ती, मरकुस और लूका तीनों में यही चीज पाते हैं, और यहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से वचन ये बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह को ये अनुभव था, इस बारे में पहले से जानकारी थी कि उसे मनुष्य के हाथ के द्वारा पकड़वाया जाएगा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह व्याकुल थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 बार गतसमनी बाग, और जिसको हम गतसेमनी बाग यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे भी हम लोग देखते हैं जैतून पहाड़ ये और कंदरून नाला, ये सब एक ही जगह के आसपास के जगह के नाम है। सब गतसेमनी बाग के आसपास कई जगह है।
तो हम इसमें परेशान ना हो, सब एक ही चीज है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का 3 बार वो अपने चेलों के पास आए और उन्होंने 3 बार उन चेलों को जगाया कि तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सकते। आज हमारे साथ भी यही है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्या जागते सोते और स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो अपने चेलों के लिए, जिनको उन्होंने चुना था, उनके लिए ये वचन कह रहा है। आज प्रभु ये वचन हमारे लिए भी कह रहा है कि तुम एक पहर अपने नींद से जाग नहीं सकते और मेरे वचन को पढ़ नहीं सकते, मेरे वचन को पे चल नहीं सकते। आगे हम इसके विषय में और पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। वहां पर थोड़ा सा इसके बारे में अलग सा दिया गया है। मैं मोटी मोटी बातें कह दूंगा आपसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, और वहां पे पहले वचन में ये लिख रहा है कि यहाँ पे 3 चीज हम पाते हैं। हम मोटा मोटी बात करेंगे। यीशु ने 17 वचन पढ़ रहे हैं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश में की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है जिन्हें तूने उसको दिया, उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ पे अद्भुत से वचन बता रहा है हमें कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे स्वयं के लिए प्रार्थना करी है कि जो जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा इस संसार में, वो काम मैंने किया। अब आगे का भाग जो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में, तो 6 वचन से हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना किया है। हम 2-4 वर्ष पढ़ेंगे आपके लिए। 6 में लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्होंने तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये अद्भुत रीति से चेलों ने विश्वास कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह जो अपना काम किया, अपने चेलों को बता दिया कि मैं प्रभु का भेजा हुआ दास हूँ, प्रभु का भेजा हुआ जन हूँ, और जो तुम्हारे पापों के लिए मैं इस दुनिया में दुख उठाने के लिए आया हूँ। आगे एक वचन और भी है, हम पढ़ेंगे 12वां वचन। जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। किसकी रक्षा की? यहाँ पे चेलों की रक्षा के विषय में बताया जा रहा है। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यहाँ पे अद्भुत रीति से वचन बताया जा रहा है कि जो एक चेला था, जो प्रभु यीशु को पकड़वाया था, वो केवल नष्ट हुआ। बाकी जो चेले थे, 12 चेले में से 11 चेले बचाए गए हैं। तो अद्भुत रीति से वचन बता रहा है हमें। आगे प्रभु यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? विश्वासियों के लिए। हम विश्वासियों के लिए जो उस पर विश्वास करता है। हम आगे पढ़ेंगे 17वें में ही 20वें वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 वचन। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हैं, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। यहाँ पे अद्भुत रीति से वचन बताता है कि विनती कर रहा प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों के लिए कि जो तुमने मुझे दिया मैंने उनको दे दिया। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो
उद्धार पाएगा। आगे ये वचन पता है 25वें वचन में जो हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, हे धर्मी पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यहाँ पे अद्भुत रीति से वचन ये बता रहा है कि प्रभु जो है हमारा यीशु मसीह, वो यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि मेरा जो प्रेम है वो उनमें बना रहे और उनका प्रेम वो परमेश्वर में बना रहे, यानी सब एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पकड़वाया जाना था उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही, और ये अद्भुत रीति से ये बातें इसलिए कही कि आज जब हम इस वचन को मनन करते हैं, इस वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता से हमारे लिए विनती की। संसार में और कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। ये एक निर्धारित था कि फसह के पर्व से लेके ये जैतून पहाड़ में प्रार्थना, ये प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत रीति से ये विनती जो हमारे लिए किया गया है, इस विनती को हम स्मरण करें और इस पे विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए विनती करी उस स्वर्गीय पिता से। और इस विनती करते समय उनका मन इतना व्याकुल था कि उनका जो पसीना था लहू की बूंद सी इस भूमि पर गिरता जाता था। अद्भुत रीति से वो प्रेम परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया, उस प्रेम में हम बंधे हैं आज भी। और हम वो चेले न बने जो प्रभु यीशु मसीह को आज भी पकड़वाएं, क्रूसिफिकेशन करवाएं। हम ऐसे चेले न बने, हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले बने जो प्रभु यीशु मसीह ने जिंदों की जमीन में रह के हमारे लिए अपने नाना प्रकार के उद्धार के काम किए, अंधों को आंखें दिया और कोढ़ियों को चंगा किया, नाना प्रकार के दुष्टात्माओं से लोगों को बचाया। और आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी ये कहता है कि तुम मेरे नाम से विश्वास करो और उद्धार पाओ, और पवित्र आत्मा जिसको मैंने तुम्हारे लिए भेजा है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। अद्भुत रीति से ये वचन है प्रभु का। ये जो दूसरा हमने क्रूस की महाकथा का ये दूसरा भाग जो मैंने जैतून की पहाड़ पर प्रार्थना के विषय में हमने लिया था, ये आज पूरा हुआ। और आप भी इस वचन को आप पढ़ें और प्रभु के वचन में आगे बढ़े। प्रभु आप हम सबों को अपने विश्वास में, अपने वचन में आगे बढ़ाए। ऐसा करके हम दुआ करते हैं, और आप भी हमारे लिए दुआ करें कि हम भी प्रभु के इस कार्य के लिए जो क्रूस की महागाथा है इसमें हम आगे बढ़ें और प्रभु की सेवा करें। ऐसे ही प्रभु आप सबको बहुतायत सी आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।